Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस जायजे में हम दो ऐसी निहायत दिलचस्प और गहराई में की गई एकेडमिक स्टडीज का मुवाजना करने वाले हैं जो कारोबारी दुनिया के एक अहम पहलू पर रोशनी डालती हैं। मकसद ये समझना है कि ख़वातीन की क़यादत यानी फीमेल लीडरशिप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किसी कारोबार के मुनाफे और कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होती है। यह सिर्फ खुश्क अदाद-ओ-शुमार की बात नहीं है, बल्कि इदारों की सकाफत और अंदरूनी लगन की एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो सीधा इस अहम सवाल की गहराई में चलते हैं जिसने बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर नए आने वाले छोटे कारोबारी इदारों तक सभी को मुसलसल सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ख़वातीन की क़यादत बराए रास्त कारोबार के मुनाफे में इजाफा करती है? हकीकत असल में आम तवक्कुआत से ज़रा मुख्तलिफ और काफ़ी दिलचस्प है। आज हम जिन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं इमर्जिंग मार्केट्स में ख़वातीन की कारकर्दगी, उर्दन के बैंक्स, डाटा और हकीकत का फ़र्क, इंडोनेशिया की SMEs, हौसला अफजाई यानी मोटिवेशन का असर और आखिर में इन सब चीज़ों के पसे मंज़र की अहमियत। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, विमेन इन इमर्जिंग मार्केट्स। आलमी कारोबारी माहौल में आते हुए इस तेज़ी से बदलाव को ठीक से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले इस जायज़े के बुनियादी मकसद को वाज़े कर लिया जाए। असल में हम यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का मवाजना कर रहे हैं। एक तरफ मिडल ईस्ट का इंतहाई सख्त कवानीन वाला टॉप डाउन बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ हर फैसला ऊपर से नीचे आता है, और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया की तेज़ी से उभरती हुई बॉटम अप फैशन इंडस्ट्री है, जहाँ छोटे दर्जे के कारोबार ख़वातीन की ज़ाती कोशिशों से ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, बोर्ड रूम्स, जॉर्डेनियन बैंक्स, द टॉप डाउन कॉर्पोरेट स्फेयर। हम अपनी तहकीक का आगाज़ बिल्कुल ऊपर से करेंगे। ये जॉर्डन के 11 कमर्शियल बैंक्स का एक बहुत ही जामे डेटा है जिसे 2009 से 2016 के दरमियान जमा किया गया। याद रहे, ये वो अहम दौर था जब आलमी माशी बहरान मईशत पर पूरी तरह से हावी था। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात सामने आती है वो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। नॉन फाइनेंशियल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में ख़वातीन के पास औसतन सिर्फ 4.3% नशिस्तें थीं। जी हाँ, सिर्फ 4.3%, जबकि मर्द हजरात की नुमाइंदगी 95.7% थी। ये बड़ा फर्क अपने आप में पूरी एक कहानी बयान कर रहा है। वैसे तो बैनुल-अक़वामी तहकीक अक्सर यही बताती हैं कि डाइवर्सिटी आखिरकार इदारे का मुनाफा बढ़ाती है, लेकिन यहाँ नतीजा बिल्कुल उलट था। इस सख्त रिग्रेशन एनालिसिस ने साबित किया कि इन बैंक्स की आला मैनेजमेंट और बोर्ड्स में ख़वातीन के आने से इनकी माली कारकर्दगी यानी रिटर्न ऑन एसेट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स बॉटम लाइन जैसी थी वैसी ही रही। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट शुरू होता है, द डिवर्सिटी डाटा डिस्कनेक्ट। तो आखिर ये फ़र्क है क्यों? जॉर्डन का ये ठोस डाटा आलमी तवक्कुआत से इतना अलग नतीजा क्यों दे रहा है? ये डिस्कनेक्ट आखिर कहाँ से पैदा हो रहा है? इस हैरानगी का जवाब वर्ल्ड बैंक की इस इदाद-ओ-शुमार में छुपा है। जॉर्डन में सिर्फ 2.4% ऐसी फर्म्स हैं जिनके टॉप मैनेजर ख़वातीन हैं। ज़रा गौर करने की बात है कि जब नंबर्स इस कदर कम हों तो किसी भी सदियों पुराने कॉर्पोरेट कल्चर को तब्दील करने के लिए जिस क्रिटिकल मास या बड़ी तादाद की ज़रूरत होती है वो तो वहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं होती। दरअसल तहकीकदां वाज़े करते हैं कि मसले की जड़ ख़वातीन की काबिलियत में कमी नहीं है, बल्कि असल मसला इदारों की सकाफ़ती रुकावटें हैं। अरब इदारों में अक्सर इख्तियारात कुछ ही लोगों तक महदूद होते हैं और नई या अलग इदारी सोच को आसानी से कबूल नहीं किया जाता। इसी शदीद सकाफ़ती माहौल की वजह से ख़वातीन को अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ लागू करने का मौका ही नहीं मिल पाता। खैर, अगर पुरानी रिवायतों पर चलने वाले कॉर्पोरेट बोर्ड्स तब्दीली अपनाने में इस कदर सुस्त हैं तो नेचुरली एक नया सवाल पैदा होता है। क्या नतीजा निकलता है जब ख़वातीन खुद ज़मीनी सतह से अपना कारोबार शुरू करती हैं और उसे अपने बलबूते पर खड़ा करती हैं? इसी के साथ आते हैं चौथे हिस्से पर, ग्रास रूट्स इंडोनेशियन फैशन SMEs। चलिए अब इस जायजे के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टडी इंडोनेशिया के शहर बैंडुंग में 150 ऐसी ख़वातीन का जायज़ा लेती है जो दरमियाने और छोटे दर्जे के फैशन कारोबार चला रही हैं। ये वाकई पहली स्टडी से एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ का माहौल और तस्वीर दोनों ही बिल्कुल फ़र्क हैं। इंडोनेशिया में ख़वातीन वहाँ की तख्लीकी मुआइशत यानी क्रिएटिव इकॉनमी के तकरीबन 55% हिस्से को खुद चला रही हैं। ये बड़ी बात इंडोनेशिया को ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दुनिया के बेहतरीन और मददगार ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा करती है। ये रिसर्च फ्रेमवर्क बारे राज दिखाता है कि एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग दोनों किस तरह डायरेक्टली कारोबार की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो चीज़ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़ी है वो है बिजनेस मोटिवेशन। और यही हमारा पांचवा पॉइंट है,
द मोटिवेशन मल्टीप्लायर। इन छोटे कारोबारी इदारों की शानदार कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है? नताइज को तफसील से समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि उस खुफिया ताकत को पहचाना जा सके। टेबल के नताइज बिल्कुल साफ हैं। दोनों तरह की मार्केटिंग फायदा पहुंचाती है, लेकिन असल गेम चेंजर ये है कि मोटिवेशन सिर्फ एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग के असर को कई गुना बढ़ाने यानी मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है, जबकि रिलेशनशिप मार्केटिंग के साथ इसका असर रिजेक्ट हो गया। इसका बिल्कुल वाज़े मतलब यह है कि जिद्दत पसंदी और नए रास्ते तलाश करने का जज्बा असल में सारी बाजी पलट देता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजीद आसान लफ्जों में समझते हैं। कारोबारी मोटिवेशन सिर्फ मार्केटिंग करने का नाम नहीं है। ये फर्द के अंदर मौजूद वो आग और लगन है जो तय करती है कि मेहनत कितनी की जाएगी और कब तक हार नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ने की भूख, लोगों से जुड़ने की चाहत और ताकत हासिल करने की ख्वाहिश, दरअसल यही वो ताकत है जो इन खवातीन को अपने कारोबार बढ़ाने का हौसला फराहम करती है। आखिर में आते हैं छठे हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। जब हम इन दोनों ठोस एकेडमिक तहकीकात को आमने सामने रखकर देखते हैं तो दुनिया भर में चलने वाले कारोबारी माहौल की एक बहुत ही वाज़े और सच्ची तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये बात बिल्कुल साफ है कि चाहे मामला सख्त उसूलों वाले बैंकिंग कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स का हो या फिर ज़मीनी सतह पर नए फैशन स्टार्टअप्स का, ख़वातीन की क़यादत मुनाफे पर तभी ठीक से असर डालती है जब माहौल उसके मुताबिक हो। कॉर्पोरेट बैंकिंग में तब्दीलियों के लिए एदाद शुमार की ताकत और सकाफती हिमायत चाहिए होती है, जबकि दूसरी तरफ ज़मीनी कारोबारों की सारी कामयाबी का इन्हिसार बराह रास्त जिद्दत, नेटवर्किंग और आला सतह की मोटिवेशन पर होता है। यानी कॉन्टेक्स्ट या पसे मंजर ही असल कहानी तय करता है। इस जायजे के इख्तिताम पर जहन में एक निहायत ही अहम सवाल उभरता है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्या इदारे वाकई ख़वातीन को आगे आने और क़यादत करने का असली मौका दे रहे हैं, या फिर क्या वो बस कोटा पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ कमरे में लाकर बिठा देते हैं बिना कोई ताकत या वसाइल फराहम किए? इस सवाल का साफ जवाब ही कारोबारी दुनिया में आने वाले नए दौर की शानदार लीडरशिप की राह हमवार करेगा। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.